आज तक महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। इसीलिए सदैव खुशी में नाचते रहो। इसीलिए सदैव खुशी में नाचते रहो। किसी बात का गम ना हो। किसी बात का गम ना हो। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? श्रीमत पर कितना कोई भी प्रकार का विकार तो नहीं, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, दुख तो नहीं दिया। और कितना समय बाद को याद करते चेक करना। उत्तर, अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा सबसे तीखा, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते। देवताएं क्रोधी नहीं होते। इसीलिए मीठे बच्चे कोई भी कांटा हो तो निकाल दो। इसीलिए मीठे बच्चे कोई भी कांटा हो तो निकाल दो। अपने आप को घाटे में मत डालो। अपने आप को घाटे में मत डालो। गीत है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। तुम मात पिता बालक तेरे। वह गाते रहते, यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा की वर्षा ले रहे हो। जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जिनके द्वारा बना रहे हैं वही सुख धाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरम अपार है। उनमें हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अभी तुम ये ब्राह्मण जानते हो, भारत खास और दुनिया आम सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है। क्योंकि अब सब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं। 16 कला संपन्न बन रहे हैं, अभी कोई कला नहीं। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कल भी बाबा ने बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाहर जाने से गुम हो जाए। जिनकी महिमा गाते रहते हो, अब वह तुम्हारे पास हाजिर है। बाबा समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी राजा ही देखकर गया था। अभी तुम देखेंगे आस्ते आस्ते सब पुकारते रहेंगे। तुम्हारे में भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे कोई कहते एक धर्म हो, एक राज्य हो,
एक भाषा हो, वह भी आत्माई कहती है ना। आत्मा जानती है बराबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी। वह खुशबू फैलती जाएगी, तुम खुशबू डालते जाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने खड़े हैं। यह कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रही हैं। तो बावन का कहते हैं ना, दे दान तो छूटे हैं। तो बावन का बाप भी कहते विकारों का अवगुण का दान दे दो। यह रावण राज्य है ना, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, और बाप कहते देही अभिमानी बनना पड़े। शरीर का भी भान छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे भी समझते हो, दुनिया तो नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, तो भारत स्वर्ग था। अब 5 विकारों का ग्रहण भी लगा हुआ है। इसलिए बाबा कहते वेदांत तो छूटे ग्रहण। यह काम विकार ही गिरने वाला है। इसलिए बाप कहते यह दान दे दो तो 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पाठ भी मिला हुआ है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पाठ है? तुम विश्व के राज्य भाग्य लेते हो। यह बेहद का ड्रामा है। इसमें बेहद का ड्रामा है, अथा एक्टर्स है। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स कौन है? बाबा का लक्ष्मी नारायण। इन्हों का नंबर 1 पार्ट है। किनका? लक्ष्मी नारायण। विष्णु सु ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सु विष्णु गलते। यह 84 जन्मों का चक्कर कैसे लगाते हैं, यह सारा बुद्धि में आ जाता है। व्यापारी लोग चोपड़ा रखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, और यह है बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे पूरी में चावल का हंडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहां चावल का ही भोग लगता है। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हो? मोस्ट बिलेवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा करते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लिप है। अभी तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों की पाठ ही है। उनको फिर निर्लिप कहना कितना रात दिन का फर्क है। तो बाबा का जब यह कोई अच्छी रीति मास 1.5 बैठ समझेंगे, तब जाके पॉइंट्स बुद्धि में बैठे। चलो 7 दिन का तो कोर्स होता है, उससे नहीं, लेकिन मास 1.5 मास मुरली सुनेंगे, उसकी भी रहस्य समझेंगे। अकेला में समझाना पड़ता ना थोड़ा, संगठन में तो पूरा समझ में नहीं आएगा, तो फिर जाके ज्ञान बुद्धि में बैठेगी। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत निकलती रहती है। यह है जैसे कस्तूरी। शास्त्र में तो कुछ ही सार नहीं है। बाबा कहते वो बुद्धि से निकाल दो। ज्ञान सागर तो एक मैं ही हूँ।
जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं बराबर यह सब भक्ति मार्ग के लिए है। परम पिता परमात्मा यहाँ पर दुर्गति से सदगति करते हैं। सीढ़ी पर भी क्लियर दिखाना है। भक्ति मार्ग शुरू होता तो रावण राज्य भी शुरू होता है। अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाप कहते मैं कलप 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कच्छ मच्छ अवतार कह दिया है। 24 अवतार कह देते हैं। बाबा कहते अब तुम पर बृहस्पति की दशा है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। अब बाप फिर से आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। बाबा पढ़ा रहा है, स्वर्ग का मालिक बना रहा है, तो बाबा ने कहा अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। घाटा कैसे पड़ता है? पढ़ाई रेगुलर नहीं पढ़ते तो घाटा पड़ता है। व्यापारी लोग हमेशा अपना खाता ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को, अगर व्यापारी में घाटा पड़ता है तो माना व्यापारी को क्या कहेंगे? अनाड़ी व्यापारी। यह सबसे बड़ा व्यापारी है। यह सबसे बड़ा व्यापारी है। कोई बिरला व्यापारी व्यापार करे। ये जो बाबा ज्ञान रत्न देता है, इसका जो व्यापार कोई बिरला ही कर सकता है। यही अविनाशी व्यापार। बाकी और जो व्यापार है वह सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है बेहद का सौदागर, रत्नागर और ज्ञान का सागर कहा जाता है। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आई, कितने लोग समझ के जाते हैं। पहले प्रदर्शनी लगता था ना, कई आते, 100 हजारों आ जाते, लेकिन सेंटर पर मुश्किल कोई पहुंचता है। तो बाबा ने कहा भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगाएं तो सारे भारत में ही नहीं है। यह भी तुमको समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी है नहीं। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले आदि करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन चित्र भी और अच्छे बनते रहेंगे। शोभनीक चित्र ऐसे हो जो देखने में खुश हो जाए कि यह ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। यह ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। दिल में पूछते रहो, दिल में अपने से पूछते रहो कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है। क्रोध का छोटा सा कांटा वह भी बहुत खराब है। देवताएं कभी क्रोधी नहीं होते हैं। दिखाते शंकर की आंखें खुलने से विनाश हो जाता है। यह सब एक कलंक लगा दिया है। वास्तव में देवता की आंख खोलने से थोड़ी विनाश थोड़ी होता है। विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म बर्तन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़ी हो सकते। शंकर के गले में क्या दिखा है? सांप दिखा है। तो बाबा ने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है। वहां धरती कहाँ जो सांप आदि निकले। आसमान में थोड़ी कोई सर्प घूमेंगे। सूक्ष्म बर्तन और मूल बर्तन में बगीचे सर्प आदि कुछ नहीं होता। वो तो बाबा सब विमर्श करके दिखाता, होता कुछ नहीं। यह सब बातें यहाँ होते हैं।
स्वर्ग में ही यहाँ ही होता है। इस समय मनुष्य कांटे मिसल है, इसलिए इनको कांटों का जंगल भी कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा, तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं। बाबा कैसा बनाते हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल। सबको हसीन बनाते हैं, खुद तो एवर हसीन है ना। सब सजनियों को अर्थात तो बच्चों को ही हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल ही काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्यों बहुत खुशी होनी चाहिए? बाबा ने कहा भी तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और क्यों खुशी होनी चाहिए? बाबा पढ़ा रहा है। और क्यों खुशी होनी चाहिए? तुम्हारे सामने है, दिखता है, इसे कहते हो महसूस होता है। तो बाबा ने कहा तुमको बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की दशा हमारे ऊपर बैठी। मामूली बात थोड़ी है। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा बना हुआ है, आधा समय दुख और आधा समय सुख। इससे फायदा ही क्या? नहीं, 3 हिस्सा सुख, सतयुग त्रेता द्वापर पूरा सुख मिलता है, 3 हिस्सा। ये ड्रामा बना हुआ है ना। बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रामा ऐसे क्यों बनाया है। अरे यह तो अनादि ड्रामा है, क्यों बना इसका प्रश्न उठ नहीं सकता। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, किसको मोक्ष नहीं मिल सकता। यह तो अनादि सृष्टि चली आती है और चलती रहेगी, प्रलय नहीं होती है। बाबा नई दुनिया बनाते हैं, परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है? चल बावन का जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तभी तो बुलाते हैं। बाबा आकर सबकी काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी तो पवित्र मिलेगा। तो बाबा तुम्हारी काया कल्प तरु बनाते हैं। आधा कल्प कब तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तुम काल पर जीत पाते हो। तुम बच्चों को बहुत बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना ऊंच पद पाए उतना अच्छा है। जितना ऊंच पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती लकड़ी ले जाएं तो जास्ती कमाई होगी। तो जंगलों में लकड़ी काटते हैं वो तो कहेंगे ना ज्यादा जितना हम ले जा सकते उससे हमारी कमाई जास्ती होगी। कोई कोई तो ठगी से भी कमाई करते हैं। वहां ऐसे कोई दुख की बातें नहीं होती। कहाँ? सत्युग। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो वो अपनी जांच खुद करनी चाहिए। बाबा से हमें कितना वर्षा मिल रहा है अपनी जांच करनी चाहिए। कोई दुख की बात होती नहीं। अब तुम बाबा से कितना वर्षा लेते हो कि हम स्वर्ग के जाने लायक है। नारद का मिसाल है। शास्त्र में बहुत बातें लिख दी है। जो तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो। जाते होते तुम? कहाँ जाते? परमधाम जाते हो? कितने बार यात्रा करते? बाबा ने कहा
गीत भी तो है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा जो पैसा लगता है ना, परम नाम जाने में लगता कोई पैसा, कोई पैसा नहीं। तो बाबा ने कहा बाबा तुम्हें, अब बाबा तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाबा कहते मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति से तुमको सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हो? दूसरे काम से तो क्या फायदा हो? फायदा तो आपके सामने ही है। तो बाबा ने कहा यह मेरा लोन लिया हुआ रथ है, इस बाप को कितनी खुशी होती है। अरे हमने बाप को अपना शरीर लोन में दिया है, ब्रह्मा बाबा। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नाम भी क्या है? ब्रह्मा बाबा का नाम और क्या रखा है जो गाय है दुनिया में? भागीरथ है। तुम जानते हो बम शादी तैयार हो रही है, आग तो लगनी है। रावण का भूत भी बनाते हैं मारने के लिए। यहाँ मारने आदि की कोई बात नहीं। वहाँ कहाँ मारने आदि की बात, कहाँ ये रावण पूरी खत्म हो रही है। तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रही हो, तो सारा पुरुषार्थ करना चाहिए। रामपुरी में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कांटा नहीं बनना है। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको कहीं नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेगी? ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है। मुरली कोई भी पढ़कर सुना सकते हैं, बोलना चाहिए। आज तुम भी सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हैं। मुख्य चित्र तो अपनी दुकान में रख कर बहुतों का कल्याण करे। उस सौदे के साथ साथ यह सौदा भी कराए। यह बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। तो बाबा ने कहा, बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि मकान आदि नहीं बनाओ, भले बनाओ, नहीं तो पैसा सो मिट्टी में मिल जाएगा, वो भी चला जाएगा। लेकिन सेवा के लिए सफल हो जाएगा ना, अगर देना चाहो। इसमें इससे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो। पैसा काम में लगना चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए रखो, दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो आर्य समाज को दान में दे दिया। अपने धर्म के लिए करते हैं ना। यहाँ तो ऐसे कोई बात नहीं है। सब बच्चे दान आदि की बात नहीं, वह हद का दान। मैं तो तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ। ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य पाएंगे। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं। व्यापारी लोग क्या करते हैं, जो कमाते हैं उसमें कुछ ना कुछ धर्माओं के लिए जरूर निकालते हैं। उनका भी दूसरे जन्म में अलग काल के लिए मिलता है। अब तो भक्ति में तो किया, अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो इस कार्य में लगाओ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना क्या पूछ रहा बाबा को तो ना शरीर है ना अब खाता पीता है, तो बाबा को मकान की क्या दरकार है। यह सब जो है ब्राह्मणों के लिए, गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं। तो यह सब बच्चों का ही है।
देखा जाता है, घर में ये कैसे आराम से रहते हैं, तो वह प्रबंध देना पड़े। इसीलिए कहते सबकी खातिरी करो। कोई चीज ना भी मिले, कोई चीज ना हो तो मिल सकती, कोई चीज न हो तो मिल सकती है। बाबा को बच्चों पर लव तो रहता है। जैसे जब पहले जो शांति वन नहीं बनी थी, पांडव वन में तो इन दिनों में बहुत ठंडी होती है नवंबर में। अभी तो पहले से फिर कम हो गई थोड़ी, कि वहां भी बहुत घर बस गया, होटल बन गई, बहुत सारा हो गया। उन दिनों में इतना भी नहीं थी। तो दादी को अगर कोई देखती थी ना, कोई शाल लेके नहीं आए या कोई रंगीन पहना, दादी अपना उड़ा हुआ शाल निकाल के उनको उड़ाती थी, कहती नहीं, या बुला करके उनको देती थी, बाबा के घर आए हो ना, ये शाल पहनो, गर्म वाला होता है। तो बाबा ने कहा ना कि प्रबंध तो देना पड़े। इसीलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। कोई चीज ना हो तो मिल सकती है। बाबा को तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह नहीं सकता जितना बाबा हम बच्चों को प्यार करता है, और कोई नहीं कर सकता। बच्चों को कितना समझाते, बच्चे पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां समझाती रहे। कोई बड़े आदमी का हाल हो, बोलो हम जरूरी चित्र रख देते हैं। 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करके चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। उस सौदे के साथ साथ इस सौदे में भी समय देना है। उस सौदे के साथ साथ इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगावन सबको पावन बनाना है। ज्ञान गंगावन सबको पावन बनना है। दूसरा, ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है, जो प्यार से सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उससे निकाल देना है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उससे निकाल देना है। अवगुणों का दान करना है। वरदान। सहनशीलता के गुण द्वारा, वरदान है सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। वरदान है सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है
वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं, जो सहनशील होते हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्यों को शीतल और सहज बना देते हैं। जो सहनशील होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्यों को शीतल यानी सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुण मूर्त दिखाई देता है। उनका चेहरा ही गुण मूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते हैं उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते हैं उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। ओम शांति।